आप लोग मुझे पता है गार्डन बनाना चाहते हैं, बट आप सोच रहे हैं कि गार्डन कहाँ से शुरू किया जाए, कौन से पौधे लगाए जाएं, छत पे या बालकनी पे या बैक फ्रंट पर किस तरह गार्डन बनाया जाए। तो आज की जो मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ, सिखाऊंगा इंशाल्लाह आपके लिए। जो आपके जहन में जितने भी सवालात होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा सवालात के जवाब आज आपको मिल जाएंगे अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे। यहाँ से स्टार्ट लेते हैं हम। ये हमारा जो है वो बाउंड्री वाल की दीवार है। बाउंड्री वाल की दीवार के ऊपर हमने ये प्याज लगाया हुआ है और आगे और भी मज़ीद सब्जियां हमने काश्त की हुई हैं। नीचे ये हमने सिंपल जो है वो ये बर्तन है, ये टप है, इसमें आप धनिया की जो है वो देखें कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसके अलावा ये टमाटर है, अब इसके साथ फल लगना शुरू हो गया है माशाल्लाह, फूल और फल दोनों इसके साथ, ये आप देख लें इसके साथ फल लग रहा है। ये मैंने कोई F1 कोई हाइब्रिड बीज वगैरह नहीं लिया, बस जस्ट मैंने घर से एक टमाटर लेकर आया हूँ, उसे मैंने काट कर इसकी पनीरी लगा दी थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि टमाटर का फल और मज़ीद 15-20 दिन के बाद ये पकना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा टमाटर का हमने ये बड़ी बाल्टियाँ इस्तेमाल की हैं, सिर्फ 2 पौधे लगाए हैं। ये सवालात होते हैं जिनके मैं जवाब दे रहा हूँ। आप सोच लीजिए कि आपके जहन में क्या क्या सवाल है, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। इसके साथ जो हमारी बाकी जगह बच गई थी हमने ये रेडिश लगा दी है, सुरख मूली बहुत कामयाबी के साथ ये भी चल रही है। ये देखें इसकी नीचे से मूलियाँ बननी भी शुरू हो गई हैं और एक बाल्टी से हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम इससे फ़ायदा लें। ये आप एक और ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैंने बोतलें लगा दी थी जब एक्सपेरिमेंट के लिए, इसमें मैंने मिट्टी डाल दी थी ताकि पौधे को मज़ीद ऊपर तक मिट्टी मिल सके। ये मैंने सारी बेलें एक ही दिन लगाई थी, एक ही दिन इनकी पनीरी डाली थी, लेकिन इसका आप रिज़ल्ट देखें माशाल्लाह ये कितनी बड़ी हो गई है और इसके साथ टमाटर भी लगने शुरू हो गए। ये आप देख लें टमाटर माशाल्लाह इसके साथ बाकी जो है वो पौधों से बड़ा भी हो गया है साइज़ में पौधा भी। और साथ ये जो हैं ये एयर लेयरिंग से मुझे गिफ्ट आया था मेरे एक दोस्त की तरफ से, एयर लेयरिंग करके उन्होंने अंजीर के पौधे तैयार करके दिए थे। तो ये भी देखें जी माशाल्लाह इसका अब रिज़ल्ट कितना अच्छा है मेरे पास। इसके अलावा आप बाल्टियों में खाली जगह हो तो जिस तरह मैंने ये कलांचू का पौधा रखा, आप भी छोटे पौधे भी, छोटे गमले भी साथ बाल्टी में रख सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, आपको फ़ायदा ही होगा। ये आप देख लें मैंने ये पौधा मेरे पास लगा हुआ अंजीर का, साथ मैंने ये पौधा भी रखा हुआ है और साथ मैंने पुदीना लगाया हुआ है। किसी भी फलदार पौधे के साथ बाल्टी में आप अगर पुदीना लगाएंगे तो उसको कीड़ा नहीं लगेगा, वो कीड़े से भी महफूज रहेगा। ये भी आपके सवाल का जवाब बनता है। और उसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको बता दूं ये जो शाखें निकलती हैं यहाँ से, ये ज़रा अगर मेरा कैमरा मैन करीब करके दिखा सके, ये शाखें जो निकलती हैं इनको तोड़कर आप आगे मज़ीद लगा कर पौधे तैयार कर सकते हैं। ये देखें मैंने यही शाख तोड़ के यहाँ पर लगाई थी और ये एक और पौधा टमाटर का तैयार हो रहा है। ये देखें जी एक दफ़ा हम हार्वेस्ट कर चुके हैं इसे अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर दोबारा हमारा 1 हफ़्ता हुआ होगा, दोबारा ये तैयार हो गया और 2-4-5 दिन के बाद इसे हम दोबारा हार्वेस्ट करेंगे। ये भी हमारा घर की ज़रूरत पूरी हो रही है। इसके अलावा आगे ये फिर हमारे पास वही अंजीर है जो हमें गिफ्ट मिला था। ये इम्पोर्टेड वैरायटीज़ हैं सारी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो इसका फल भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा जी ये हमारे पास फूलों के पौधे लगे हुए हैं। ये हमने इस पे वीडियो बनाई थी आपके, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो मैंने पुदीना लगाने का तरीका आपको बताया था। आप देखें ये पूरी बाल्टी पुदीने से भर गई है। जड़ी बूटियां हम निकाल लेते हैं, लेकिन ये गंडियार है, ये सब्ज़ी है, इसे हमने छोड़ दिया है, खुद ही उग गया है। तो ये हम पकौड़ों में भी और सब्ज़ी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जी ये हमने पहले आधी टोकरी ये हमने हार्वेस्ट कर ली थी आधी हमने छोड़ दी थी। जो हमने छोड़ दिया था, जो हार्वेस्ट किया था, ये इसके साथ दोबारा बराबर पहुंचने वाला है।
ये भी आप देख लें कि आप बार बार एक दफ़ा लगा दें आप प्याज, बार बार उसे हार्वेस्ट करें। ये ऊपर हमारा सलाद पत्ता लगा हुआ है, आगे चुकंदर है, उसके अलावा सुरखमूली अभी वो फूल दे रही है, वो पक गई है शायद। इस तरह हमने ये ऊपर भी सारी सब्जियां लगाई हुई हैं। यहाँ पर जी हमारी ये मुख्तलिफ फूलों के पौधों की वैरायटीज़ हैं, और उसके अलावा हमारे पास ये चीकू है, आप देख लें फल से माशाल्लाह पौधा भरा हुआ है। ये गमले में, आम नॉर्मल गमला है, उसमें ये फल दे रहा है। आगे जी हमने गुलाब लगाया है, ये मोतिया का पौधा है। मोतिया हमने इसको जो थी वो इसकी कटिंग कर दी थी, अभी नई ब्रांचेस निकल रही हैं माशाल्लाह। ये भी देख लें, ये भी हमने जस्ट नीचे 2 गमले रखे और ऊपर फटे रख के हमने बाल्टियां रख दी हैं। ऊपर जो है हमारे पास ये दीवार का जो पिलर है इस पिलर के साथ हमने आगे सपोर्ट के लिए भी जो है वो पाइप लगा दिया है। बट अगर आप पाइप ना भी लगाएं तो आप इनके ऊपर फटा रख के, ये जो पिलर हर घर की छत के ऊपर बाउंड्री वाल जो होती है उसमें ये पिलर दिए जाते हैं, इसमें आप फटे रख के इसके ऊपर खूबसूरत आपका गमलों के लिए स्टैंड बन जाएगा, आप आखिर तक देख सकते हैं। इसके अलावा जी ये हमारे पास चूंकि ये एक स्टेप ऊपर और है, ये दूसरे लोगों की इधर से दीवार शुरू हो गई, तो ये ऊपर वाला स्टेप भी हम आस्ता आस्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें भी हम छोटे साइज के गमले रख रहे हैं। बाकी ये बाल्टियाँ हैं जी हमारे पास। गुलाब देखें माशाल्लाह, हमने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी, तो अब ये इसकी बर्ड्स बन रही हैं। इंशाल्लाह ये पौधा फूलों से भर जाएगा। इसी तरह आगे भी ये भी फूलों का पौधा है। ये भी मेरी कोशिश है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं टैग लगा दूंगा, फिर मेरे लिए भी चूँकि इतनी ज़्यादा वैरायटी है, नाम का भी इशू बनता है, तो मेरे लिए भी मसला नहीं होगा और आपको नाम भी बताऊंगा। ये देखें जी, ये हमारे पास जो है गुलाब है, इसमें हमने पुदीने की 2-3 शाखें लगाई थी, ये भी अभी हार्वेस्ट करने के काबिल हो गया है। हमने जो है वो डिस्पोजेबल, इसमें कोई घर में, हर घर में तकरीबन ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। बाहर से आप डिस्पोजेबल सैलड या कोई भी चीज़ मंगाते हैं तो ये जो है वो डब्बे आपके पास बच जाते हैं, आप इन्हें बाहर फेंक देते हैं, लेकिन मैं इन्हें बाहर हरगिज़ नहीं फेंकता, मैं इन्हें घर पे इस्तेमाल करता हूँ। मैंने इसमें प्याज लगा दिया था, 2-3 दफ़ा हमने हार्वेस्ट किया है और अभी फिर हार्वेस्टिंग के लिए ये तैयार है। इसमें आप ये नीचे देख लें कि बिल्कुल हमने ये फटे लगाए हुए हैं, गमलों के ऊपर ही रखे हुए हैं और उन गमलों में भी पौधे लगे हुए हैं, और इसके ऊपर हमने बाल्टियां रखी हुई हैं। और ये देखें जी टमाटर, यहाँ पर भी हमने टमाटर लगाए हुए हैं माशाल्लाह, देसी टमाटर है ये। और ये ऊपर उसी तरह आप देख लें काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं पौधों की, फूलों की। ये यूफोरबिया, इसमें मुख्तलिफ कलर हैं मेरे पास, उधर पीछे भी लगे हुए हैं। और एक जो चीज़ मैं ज़रूरी आपको, चूँकि आपके क्वेश्चन होंगे, तो मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालात के जवाबात मैं इसी वीडियो में दे दूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा घना हो तो उसके लिए आपको एक बहुत ही ज़रूरी जो है वो अहम टिप मैं आज आपको देने लगा हूँ। ये आप देख लें, मैंने इसके ऊपर से जो है वो तोड़ दिया था और ये पूरे इस पौधे के ऊपर टहनियाँ बननी शुरू हो गई हैं। अगर कैमरा मैन दिखा सके, ये मैंने तोड़ दिया था, ये देखें इसके ऊपर टहनियाँ बननी शुरू हो गई हैं। अब हमारा अमरूद का पौधा जो है वो बुशी हो जाएगा। और जिस तरह ये अभी इसकी टहनियाँ हमने नहीं तोड़ी थी, आज मैं इसको इधर से कट कर लेता हूँ। इस तरह आप टहनियों को जो है वो ऊपर से कट कर लें। चूँकि गमले में आपने पौधे का साइज़ बड़ा नहीं करना, मकसद आपका होना चाहिए कि आपने फ्रूट लेना है उससे, तो छोटे पौधे से ही आप फ्रूट ले सकते हैं। आपने इस तरह उसकी जो आगे की फ्रंट पे उसकी होंगी छोटी छोटी शाखें इस तरह नहीं निकली हुई, उनको काट देना है, फिर ये बुशी हो जाएगा। इंशाल्लाह हम इसका भी आपको रिजल्ट दिखाएंगे। ये मैंने जी लहसुन आ गया था किचन वेस्ट में, मेरे पास 2 तुरियां लहसुन की आई थी, एक मरतबा वो मैंने इसमें लगा दिया। इसका आप रिजल्ट देखें कितना ज़बरदस्त है। जो किचन वेस्ट आता है, हम खाद बनाते हैं जिसकी, उसके लिए उसमें बीच में आ गई थी किचन वेस्ट में। और अगले दिन ये 2 तुरियां भी आ गई थी, ये भी मैंने इधर लगा दी हैं, ये भी लग गई हैं। तो देखें ये खुशनुमाइयाँ हैं आपके गार्डन की। पीछे हमने ये बोतलें लगाई हुई हैं, इसमें अभी ये गुलदपहरी के पौधे पुराने ही हमने बचा लिए थे कोरे से, सर्दी से, तो अब इसमें फूट रही है। इसको हम अभी रिपोर्ट करेंगे दोबारा, तो इंशाल्लाह ये पीछे फूलों से भर जाएगा।
ये जी पौधा है हमारे पास बोगनवेलिया के 2 कलर्स हैं, 2 बेलें मुख्तलिफ़ किस्म की, ये वेरीगेटेड है और ये सिंपल है। इस पर भी आप देखें दोनों पौधे हमारे फूलों से भरे हुए हैं। इसे हमने चूँकि इधर बांध दिया, इसका कुछ हम देख रहे हैं क्या डिज़ाइन हमें बनाना चाहिए। तो ये जस्ट उसी तरह है, दोनों पे थोड़ा सा ही फूलों का फ़र्क है, तकरीबन एक जैसे हैं, सिर्फ पत्तों का फ़र्क है। ये खूबसूरत हैं, इसके पत्ते वेरीगेटेड हैं और ये सिंपल है। तो इसी तरह नीचे हमने इसको भी काट दिया था, ये भी हमारे पास मोतिया है, बहुत ही ज़बरदस्त बड़े बड़े फूल और खुशबू। तो ये भी फूटना अब शुरू हो गया है, इंशाल्लाह जल्दी इस पर फूल बनने शुरू हो जाएंगे। सूखी टहनियाँ आपने काटनी है, आपका जो भी पौधा है जहाँ भी है उसमें आपने ये देखना है कि सूखी टहनियों को आप काट दें। ये देखें जी हमारे पास मैंने जो है वो लगाए थे ये बीज से, अभी इसके फूल बनने शुरू हो गए। अभी चूँकि मार्च का महीना है तो इसमें आप देखें कि लोगों के पास पनीरियाँ अभी पड़ रही हैं। लोग पनीरियाँ लगा रहे हैं, बीज लगा रहे हैं और हमारे पौधे फूलों पे आ गए। इसकी वीडियो भी आप देख लीजिएगा। मैंने आपको कहा था कि हम जब लोग बीज लगा रहे होंगे तो हमारे जो है वो पौधे फूल दे रहे होंगे, तो वो जस्ट आपके सामने आ गई है बात। तो मेरी गुजारिश है कि इसमें अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके सवालात के जवाब साथ साथ मैं सोचता हूं कि आपके जहन में क्या माइंड है, क्या सवाल होगा, मैं उसका जवाब दे दूं। तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि ये मालूमाती वीडियो मज़ीद लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मंद हो सके, पहुँच सके और लोग ज़्यादा इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। हम सब मिलकर गार्डनिंग को प्रमोट कर सकें। अपने और गिरदनवा के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।